नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हेल्थ की आवाज़ चैनल पर। आज के हमारे हेल्थ की आवाज़ के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही कम उम्र के हैं, लेकिन उनकी कुछ हेल्थ इशू है जो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इनका हेल्थ इशू इतनी कम उम्र में जो हुआ है वो बहुत कम लोगों को होता है। और इसका इलाज कैसे इनका संभव हुआ, आज ये कैसे फिर से स्वस्थ हो पाए, ये सारी जानकारी आपको ये देने वाले हैं। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए आइए मिलते हैं आज के गेस्ट से। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। राहुल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खेखड़ा गांव। खेखड़ा गांव। कौन जिला बताइए? जिला सोनभद्र। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, यानी यूपी के रहने वाले हैं दोस्तों। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है। तो राहुल जी से हम लोग जानेंगे कि इनका हेल्थ इशू क्या रहा और कब से इनका हेल्थ इशू शुरू हुआ। तो राहुल जी सबसे पहले आप हमें ये बताइए दर्शकों को कि आपका जो हेल्थ इशू शुरुआत हुआ था, पहला जो हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था वो कब से हुआ और क्या था वो? मेरा बचपन 4 साल से हाँ। मेरा कान बह रहा था बचपन से। अच्छा अच्छा। और उसके बाद दुख रहा था मेरा कान। हाँ हाँ फिर दवा चला जी। तो आराम हो गया था। फिर उसके बाद मवाज बनाने लगा। तो दोनों कान से प्रॉब्लम थी? नहीं, एक कौन सा? बायां। बाएं कान से। अच्छा अच्छा। तो फिर मवाज बनने लगा, तो फिर कहाँ से क्या किया आपने? फिर दवा चला, बहुत लोग बताए, अपना अपना दवा बताए जी। जो दवा बताए सब दवा हुआ, तो कोई आराम नहीं हुआ उससे। तो फिर उसके बाद तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोले। कहाँ के डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला आपको? मिर्जापुर। मिर्जापुर से दवा चल रहा था। अच्छा, जी बिल्कुल। वो बोले कि 18 साल का हो जाएंगे तो ऑपरेशन होगा, इससे पहले नहीं होगा। ओ, यानी आप 4 साल का थे उस समय, डॉक्टर ने बोला 18 के होने के बाद ऑपरेशन? हाँ, 8 साल का हो गए थे। अच्छा, तब उस समय बोले 8 थे। साल के। जी जी। तो फिर उसके बाद वही दवा चला। हाँ हाँ कान का मिर्जापुर से दवा चला। उससे दवा से सूखा मेरा कान सूख गया, लेकिन बाहर से सूख गया। गए ऑपरेशन के लिए, सारे तैयारी कर घर से गए हम लोग गाड़ी से। तो वहाँ जाने के बाद अंदर चेक किए कान में लगाकर कैमरा, तो अंदर से सूखा नहीं था। पानी जैसा था अंदर। तो वो बोले कि अभी नहीं सूखा है, अभी दवा चलेगा, फिर उसके बाद आइएगा। फिर उसके बाद दवा दिए 8 दिन का। 8 दिन का दवा चला। फिर उसके बाद गए तो बोले कि नहीं सूख रहा है, अब इसका वो काट कर अंदर से तो उसका जांच होगा जी। तो उस समय हम लोग नहीं करवाए हैं। उस समय शादी पड़ गया मेरे चाचा का। अच्छा। तो उस समय मैं कहा कि शादी हो जाएगा तब करवाएंगे। तो क्या उम्र रहेगी उस समय जब काट करके जांच की बात करे डॉक्टर ने? क्या उम्र था उस समय? 16 साल। 16 हो गए थे आप जी। तो शादी की वजह से नहीं हुआ? नहीं। फिर उसके बाद ऐसे ही चला। फिर दवा चला जो बताएं। घोरावल गए, घोरावल एक लोग बताए दवा यहाँ से करिए, वहाँ से करें, वहाँ से भी आराम नहीं हुआ। 1% भी नहीं आराम हुआ जी। फिर उसके बाद बंद हो गया दवा। फिर अचानक मेरा तबीयत खराब हो गया। अच्छा, एक कान वाला प्रॉब्लम तो था ही। हाँ। एक और नई प्रॉब्लम हो गई जी। तो वो क्या प्रॉब्लम हुई राहुल जी? वो जैसे कि मैं सोता था, रात में नींद नहीं आती थी, घबराहट हो गया था। कोई हर चीज मतलब गूंज रहा था, मतलब कोई चिड़िया चिल्ला रही थी तो मतलब एकाएक बहुत तेज से कान में गूंज रहा था। अच्छा, उससे नींद नहीं आ रहा था मेरे को। तो फिर उसके बाद फिर दवा चला उसका। अच्छा। मेंटल हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ा? हाँ। उसके बाद जी जी। फिर वहाँ से दवा चला तो वहाँ से नींद का भी दवा चलने लगा। अच्छा, नींद भी आपकी नहीं आती थी ऐसा? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से नींद का दवा चलने लगा तो फिर नींद आने लगा मेरे को सुबह शाम। हाँ। और भूख भी ज़्यादा लगने लगी। ओके। अब भूख लगने लगी और फिर उसके बाद लैट्रिन भी नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा हो रहा था, फिर उसके बाद नहीं हो रहा था। और मेरा शरीर फूलते जा रहा था। खाना खा रहे थे, गाल भी, मेरा मुंह सब फूलने लगा। तो मैं सोचा कि क्या हो गया अचानक जी। तो उसके लिए फिर दवा गए उन डॉक्टर के पास। 1 महीने का दवा दिए थे। 15 दिन पे ही हम लोग चले गए डॉक्टर से मिलने। फिर वहाँ पे गए तो उनसे बताएं तो फिर वो चेंज कर दवा दिए। तो फिर आए हम लोग तो फिर भूख ही नहीं लग रहा था उतना। अच्छा, दोबारा भूख कम हो गया? हाँ, भूख कम हो गया। तो फिर हम लोग भूख कम हो गया तो फिर हम लोग कहें कि उल्टी, मतलब कि खाना खा रहे थे। हाँ हाँ। तो मतलब हुल भरने लगा मेरे को अचानक से अंदर से लगता था कि अब निकल जाएगा। खाना देखकर मेरे को हुल भरने लगा। ओके ओके। तो फिर हम लोग फिर दवा के लिए गए। हाँ।
तो वो बोले कि दवा दिए और कुछ हम लोग पूछे तो वो कहें कि नहीं सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो फिर वहाँ से दवा चल रहा, फिर हम लोग कहें कि दूसरे जगह दिखाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। तो हम लोग रावटसगंज दिखाने गए, पीके सिंह डॉक्टर के पास। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ पे दवा चला तो वो दिए, अपना दवा दे दिए। जांच पहले भेजे जांच के लिए। ओके। जांच में कुछ नहीं निकला, पेट का भी जांच हुआ, हाँ हाँ। सब नॉर्मल निकला। ओके। फिर अपना दवा दिए। दवा उनका खाए, शाम को रिएक्शन कर गया। अच्छा अच्छा, क्या रिएक्शन हो गया आपको? अचानक मतलब झटका टाइप का लगा। हाँ हाँ। और उसके बाद कंपन करने लगा हाथ गोड़, पूरा बॉडी में कंपन हो हाँ गया? ऐसे करने लगा। ओके ओके। फिर उसके बाद उस दिन तो चला गया, फिर 1-2 दिन नींद भी नहीं आया, 3 दिन लगातार। फिर हम लोग घबरा गए कि नींद क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा। तो फिर हम लोग गए बनारस दवा के लिए, BHU जी। फिर वहाँ पे गए तो वो कान के लिए गए थे। कान भी बहता था, तो उसी की वजह से दिक्कत था। बिल्कुल। तो हम लोग गए तो वो डॉक्टर उस दिन नहीं बैठते थे। तो बाहर बगल में कोई बताया कि यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। ओके। तो हम लोग वहाँ पे गए तो उनसे मिले, तो वो जांच के लिए भेज दिए। तो वहाँ पे गए हम लोग, जांच आया सब कुछ। तो वो बोले कि आपको जुकाम हुआ है, तो हम कहें नहीं हमको जुकाम नहीं, हल्का फुल्का है। तो कहें हाँ जकड़न है, हम कहें हाँ। तो फिर उसके बाद कहें कि ठीक है, दवा ववा दिए, कहें कि ये सुबह दोपहर शाम 3-4 टाइम खाइए, 2-2 4-4 घंटा के गैप लेकर। फिर वो दिए तो वो खाने लगे। फिर उससे हम खाए तो हमको थोड़ा आराम हुआ, नींद का भी दिए थे उसमें। अच्छा, नींद की भी गोली? हाँ, वहाँ से आराम हुआ कुछ। और ये खाना मेरा पच नहीं रहा था, उल्टी हो जा रहा था, ये मेरा सही नहीं हुआ। फिर वहाँ से हम लोग गए रावटसगंज। अच्छा, यानी वहाँ के डॉक्टर को छोड़ दिया फिर? हाँ, वहाँ के डॉक्टर को छोड़ दिए। तो रावटसगंज गए तो वहाँ पे हम लोग दिखाए जी। तो वहाँ अपना वो फिर अपना जांच करवाए। हाँ, जांच करवाए। ओके। तो वहाँ अपने हिसाब से दवा चलाने लगे। तो फिर 1-2 दिन दवा वहाँ से चला रावटसगंज। फिर उससे भी आराम नहीं हुआ तो फिर गए तो वो बोले कि पानी का कमी है, पानी चढ़वाना पड़ेगा। ओके। तो वहाँ पे भर्ती थे, 2 दिन पानी चढ़ा। अच्छा। फिर उसके बाद हमको छुट्टी दे दिए, दवा ववा दिए, फिर घर के लिए छुट्टी दे दिए। तो हम लोग घर आ गए। फिर दवा चल 1-2 दिन तो सही था, फिर वैसे ही हुल बनने लगा। अच्छा। अंदर से। अब फिर उसके बाद धीरे धीरे तो फिर दवा एक बार और गए तो दवा दिए थे। अच्छा। तो फिर आराम हो गया। फिर आए तो आराम हो गया मेरे को। अच्छा, उसके बाद आप जब रावसगंज से दवा आपकी चली, हाँ। तब जाकर के आपका जो प्रॉब्लम दूसरा वाला स्टार्ट हुआ था, हाँ। उसमें आपको पूरा 100% आराम मिल गया जी। तो दवा अभी भी चल रही है आपकी? नहीं, अब नहीं चल रही है, कान का चल रहा है, वो ड्रॉप है। कान का ड्रॉप, जो कान का आप जो 4 साल से जो आपकी प्रॉब्लम थी, हाँ। उसका ड्रॉप चल रहा है। हाँ, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोले हैं। अच्छा। तो वो CT स्कैन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद होगा। अच्छा। दवा चलेगा, सूखेगा तो। बिल्कुल। तो ये जो दूसरी प्रॉब्लम आपकी थी राहुल जी, इसको डॉक्टर की सलाह से आपने दवा छोड़ा या आपका प्रॉब्लम आपको लगा कि ठीक हो गया इसलिए आपने छोड़ दिया? नहीं, हमको लगा ठीक हो गए इसलिए छोड़ दिए। हाँ। डॉक्टर से फिर आप मिलने नहीं गए? नहीं, एक बार गए थे, फिर दोबारा नहीं गए। वो बोले कि अगर दिक्कत होगी तो आइएगा। अच्छा। दवा ले लीजिएगा। तो एक्चुअली आप इतना जगह आप दौड़े, कभी मिर्ज़ापुर गए, कभी बनारस गए, BHU गए, रावसगंज आए, तो ये सारे प्रोसेस में आपको राहुल जी क्या लगा कि मेरे जो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए डॉक्टर तो जो है रिपोर्ट के अनुसार ही बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हाँ। लेकिन आपको अंदर से क्या महसूस हो रहा था? आपको क्या लग रहा था कि मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई? कुछ आपको शरीर या बॉडी ने आपको बताया ये प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई आपके अंदर? कुछ लगा आपको, महसूस हुआ? नहीं, ऐसे तो नहीं। आपको अंदर से कुछ नहीं महसूस हुआ, बस केवल उसका साइड इफेक्ट आपको महसूस हो रहा था कि ये दवा चल रही तो मेरे को ऐसा हो रहा है, ये दवा चल रही तो ऐसा हो रहा है। कहीं भूख लग रही थी, कहीं भूख नहीं लग रही थी, कहीं आप उधर बोल रहे थे हाथ पैर कांपने लग रहा था। तो यानी बहुत जगह भटकना पड़ा है आपको, तब जाके फाइनली आपको कितना ये टाइम पीरियड बीता? 4 महीने या 2 महीने, कितने पीरियड में ये आपको प्रॉब्लम चली है दूसरी वाली? 3 महीने। 3 महीने जी शुरुआत हुआ और 3 महीने तक आप इधर उधर भटकते रहे। तो लास्ट में जाकर रावसगंज में एक साईं हॉस्पिटल है ना?
हाँ। सही है। तो दोस्तों आपने देखा, राहुल जी बता रहे हैं कि इतना ये जो प्रॉब्लम इनकी थी, ये साईं हॉस्पिटल रावसगंज में जा करके ये इनकी दूसरी वाली जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, 3 महीने तक ये प्रॉब्लम चली, बीएचयू तक गए, कहाँ कहाँ गए, लेकिन जा करके लास्ट में साईं हॉस्पिटल से ये ठीक हुए। और अब हम राहुल जी से ये जानना चाहेंगे कि राहुल जी आपका और कोई जीवन में जो आज उम्र कितना बताया आपने? 18 साल। 18 साल। 18 साल की उम्र में इन दोनों प्रॉब्लम के अलावा कभी भी और कोई प्रॉब्लम आया आपको, लंबा हेल्थ इशू कोई? नहीं, बुखार आता था तो वो 1-2 दिन में सही हो जाता था। अच्छा, वो तो नॉर्मली है। हाँ। बुखार वगैरह कभी मौसम की वजह से ऐसे आता है। हाँ हाँ। लेकिन कोई बड़ा हेल्थ इशू जिस तरीके से आपका 2 इशू है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, पहली बार। अच्छा, पहली बार हुआ। अब राहुल जी, हमारे जो दर्शक हैं, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह सुबह कितने बजे जगते हैं आप? सुबह सुबह 6 बजे। 6 बजे तक जागते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? थोड़ा दिनचर्या में बताइए। जगने के बाद क्या आपका प्रोसेस होता है? जगने के बाद थोड़ा बाहर जाते हैं, हाँ। फिर उसके बाद आते हैं तो ब्रश व्रश करते हैं, यस। फिर उसके बाद ब्रश व्रश कर कर फिर नहा धोकर स्कूल जाते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 12th। 12th में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी 12th फाइनल चल रहा है अभी? जी। ओके। तो आपका पहला भोजन कब होता है सुबह का? कितने बजे तक आप नाश्ता कहिए या भोजन कब तक कर लेते हैं? सुबह 7:30 बजे। 7:30 बजे। और टिफिन लेकर जाते हैं स्कूल ऐसे? नहीं, ऐसे ऐसे ही। फिर आते कब हैं स्कूल से? आते हैं वही 1:30 बजे। तो फिर खाते हैं? जी। फिर रात का भोजन कब तक होता है आपका? 8:30। 8:30 तक। यानी 3 बार मुख्य रूप से आपका खाना पीना है। जी। ओके। 8:30 के बाद फिर कब तक सो जाते हैं? नींद में कब तक आते हैं आप? सोने के लिए कब जाते हैं? 9:30। 9:30। 9:30 से और वहीं 6 बजे के बीच तक लगभग सोते हैं आप? जी। ओके। चलिए, बढ़िया है राहुल जी। आपको हमारे दर्शक भी दुआ करेंगे कि आपका हेल्थ जल्दी सही हो जाए, और ये जो कान वाला आपका प्रॉब्लम है वो अभी सही नहीं है, वो भी जल्द से जल्द सही हो जाए। जी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा राहुल जी से जो मुलाकात किया हमने, इनकी उम्र मात्र 18 साल है, और इन 18 साल के दौरान इनका एक हेल्थ इशू कान वाला है, जो अभी जल्द ही सही हो जाएगा आप लोगों की दुआओं से। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज का ये वार्तालाप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कोई कमेंट हो तो हमें कमेंट करके कोई सुझाव दीजिएगा, सलाह दीजिएगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया, देखा इस वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू राहुल जी, धन्यवाद।